हेलो बच्चों, 12th के एग्जाम तो आपकी हो चुकी होगी एंड बहुत सारे सवाल आपको हो गए कि अब 12th हो गई है और सीए की प्रिपरेशंस करनी है तो कैसे करें। तो चलिए आज हम मिलते हैं हमारी पूरी संकल्प टीम से और समझेंगे आपके सारे के सारे सवाल बस 5 से 10 मिनट में। तो शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला जो सवाल होगा ना कि सर अगर मैं सीए करता हूं तो क्या बेनिफिट होगा। तो नकुल सर, क्या आप एड्रेस कर सकते हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि सीए कैसे करते हैं, कितने स्टेजेस होती है और उसको कैसी प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो बच्चों, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, सीए करने के लिए आपको टोटल 3 स्टेजेस फॉलो करनी है। सबसे पहले आता है सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन के बाद आता है सीए इंटरमीडिएट, और सीए इंटरमीडिएट के बाद पहले आपको आर्टिकलशिप करनी होती है और उसके बाद आता है सीए फाइनल। सीए फाउंडेशन बेसिक नॉलेज, सीए इंटरमीडिएट वर्किंग नॉलेज, सीए फाइनल एडवांस नॉलेज। तीनों करने के बाद में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आप ये समझ लीजिए आज की डेट में और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बनने वाला है। डेवलप्ड नेशन मतलब ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा कंप्लायंसेस फॉलो करने वाले हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेंगे ही करेंगे। तो बिल्कुल सही सर, सारी स्टेजेस को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दैट सारे बच्चों को ये पता चल गया होगा। तो हितेश सर, मुझे आपसे ये सवाल था कि जैसे कि अभी बच्चे 12th में हैं एंड दे आर लाइक कि अभी ये सब्जेक्ट जो होते हैं फाउंडेशन में और 12th में ये कितने सिमिलर होते हैं और क्या कुछ नया आता है सीए फाउंडेशन में। बिल्कुल सर, देखिए अगर बच्चा 12th कॉमर्स का ही है तो यहाँ पर देखिए तो उसका अकाउंट और इको तो लगभग 60 to 70% मैच कर जाता है। थोड़ा सा उसको लॉ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको एक न्यू सब्जेक्ट मिलता है जो कि वो आराम से कर सकता है अगर 2 to 3 मंथ वो रेगुलरली स्टडी कर ले 1 आवर डेली, तो ये हो सकता है। और हाँ, रही बात अगर उसका अप्लाइड मैथ्स है तो सोने पे सुहागा है। अप्लाइड मैथ्स है तो करीब 80 to 90% आप मान लीजिए वो 11th-12th में ही कवर कर लेता है। 80 to 90% सर, बहुत बड़ी बात है। मतलब तो वो वहां से कवर करता है, फिर बस रिवाइज करना होता है और एग्जाम क्रैक। तो बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि 3 सब्जेक्ट्स में तो यार तुम्हारा 60-70% 90% तक के भी कवर हो जाता है। एक नया सब्जेक्ट होगा लॉ का। तो चलिए तीसरा सवाल हम पूछते हैं शशांक सर से। शशांक सर, हमें ये बताइए कि करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर कंप्लीटिंग सीए, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। सर, सीए बनने के बाद एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एंड उसके बाद में आपके पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड आई विल से कि दिमाग में बहुत जनों को ऐसा लगता है कि कुछ रेस्ट्रिक्टिव एरियाज ही है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स इज ऑफ कोर्स कि हम प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं एंड वी कैन स्टार्ट अवर ओन फर्म, या फिर we can go for a job and the job market is booming for chartered accountants, I believe. Then we can act as consultants. हम अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, we can become entrepreneurs. और अगर आप बहुत ज़्यादा धमाकेदार लेवल पे हो तो आप एडुकेटर्स भी बन सकते हो, just like us. तो we have a lot of opportunities, I believe. This is a very small bit of information, but उसके अलावा भी आजकल यूट्यूबर्स भी बन रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो एंडलेस आई थिंक स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। तो बेसिकली ऑलराउंडर हो जाते हैं ये। इवन सर, मैं एक और चीज ऐड करूंगा ना, हायर एजुकेशन के लिए भी तो जा सकते हैं। बिल्कुल भाई, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए तो आपके लिए बहुत सारी ग्लोबल डिग्रीज खुल जाती हैं। जैसे सीपीए करना बहुत आसान हो जाता है, एसीसीए करना बहुत आसान हो जाता है, एंड इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, दैट इज योर डिग्री फॉर पीएचडी। आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो गए, जॉब हो गई, प्रैक्टिस हो गई, फर्दर स्टडीज हो गई, रिसर्च हो गई, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। बन जाओ। इसलिए मैंने बोला खुशी होनी जरूरी है पहले कि आप सीए बन गए, मुबारक हो, घर पे सीए आ गया। नकुल सर, आपसे एक सवाल है कि बच्चा बार बार ये पूछता है कि यार वो साइंस का है पर अब उसका मूड हो रहा है कि वो है ना कहीं अब सीए बने, और क्योंकि अब 12th का रिजल्ट आया है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं करनी अब मुझे, तो वो क्या करे कि वो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दे और उसको कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए उसके लिए अब के लिए। सर बहुत बढ़िया, मैं इसके बारे में बच्चों आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, आपके पास एब्जॉर्प्शन जो पावर है वो बढ़िया है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें चाहिए, तो मैं 3 चीजें बोलता हूं जो आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1 आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नंबर 2 आपकी कंसिस्टेंसी,
और नंबर 3 मल्टीपल रिवीजन्स। आप किसी भी पेपर में अनप्रिपेयर्ड या बिना रिवीजन करे नहीं जा सकते। जितना इंपॉर्टेंट कोर्स कंप्लीशन है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन भी है। अब सर अगर मैं बात करूं कि कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, तो देखिए सर, सितंबर अटेम्प्ट करने का मेरे हिसाब से अब समय नहीं अच्छा, अब अभी जैसे मई चल रहा है तो हम बात करें क्योंकि सर सितंबर। देखिए अब मई खत्म हो रहा है, आपके पास बचता है जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने बचते हैं। अगर आपने अभी तक चालू ही नहीं करा है तो फिर सितंबर अटेम्प्ट की बजाय, क्योंकि सर रिवीजन भी करनी है, कोर्स कंप्लीशन इज केवल एक कोर्स कंप्लीशन मैटर नहीं करता, मल्टीपल रिवीजन्स भी मैटर करती हैं। तो अब भैया आपके पास 3 महीने का समय है, 3 महीने में आप कोर्स तो कंप्लीट कर लोगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन आप उसको आगे रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको जनवरी में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी इतने कॉन्फिडेंट हो कि यार मेरे को 11th-12th का आता है अच्छे से, तो कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, इफ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट कि कर सकते हो, तो गो फॉर सितंबर। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप जनवरी करिए। करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ। अमेजिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मैं सर को समझ पाया हूं कि सर ने कहा कि सितंबर तो यू शुड इग्नोर, बट जनवरी के लिए क्या प्लान होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं यहां पर। क्योंकि जनवरी के लिए व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ यू नीड 4 months टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो 4 months सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाता है सितंबर तक, तो आपको 2 महीने करीबन मिलते हैं रिविजन्स के लिए, जहां पर आप लोग आरटीपीस, एमटीपीस ये सारी चीजें सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा रिविजन कीजिए, एंड देन यू कैन गो फॉर योर एग्जामिनेशन इन जनवरी। सो दिस शुड बी द रोड मैप। तो सर ने कहा ना कि सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा, बट जनवरी में यू वुड बी प्रिपेयर्ड टू गिव द एग्जाम बिकॉज ऑफ द आरटीपीस एंड एमटीपीस। ये पॉइंट है सर, मैं इस बात को कहता हूं। हम लोग यूजुअली एक वर्ड यूज करते हैं, आप, मैं, हमारी पूरी टीम, आईसीआई यूनिवर्स, कि आईसीएआई ने आपको जितना मटेरियल दिया है, चाहे वो आपका स्टडी मैट हो या आपके रिविजनरी टेस्ट पेपर्स हो या आपके मॉक टेस्ट पेपर्स हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, आप देख लीजिएगा कि इस यूनिवर्स से बहुत सवाल आते हैं और मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड सवाल आते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको मल्टीपल प्रैक्टिसेस भी तो करनी पड़ेंगी ना। तो कोर्स कंप्लीशन 4 महीने का होता है, उसके बाद में अगर आप अभी चालू करोगे तो आपके पास में है 4 महीने कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, जैसे आपने कहा। लेकिन उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर, इसमें मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए और रिवीजन तो मस्ट है, कम से कम 2 रिवीजन होनी चाहिए सर। डेफिनेटली, बिल्कुल सही है। तो नकुल सर ने क्या खास बात बोली हमें कि आप चाहे कोई भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के भी हो, और अगर आपको सीए करने का मन है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो दैट्स समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल। अब सर मेरे दिमाग में आ गया कि मेरे को सीए करनी है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में और बहुत सारा ना खुरापती क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, तो पूछ लूं क्या सर? चलिए चलिए पक्का पूछ लूं सर? ओके। तो अखिलेश सर, जैसे मेरी अब ना 12th की एग्जाम्स खत्म हो गई है, मेरे रिजल्ट्स भी आ गए, मेरी सीयूईटी भी कंप्लीट हो गई और मैंने एकदम मन बना लिया है कि भैया जनवरी देना है। तो आप मुझे बताइए क्या चेक पॉइंट्स मुझे देखने हैं, क्या मुझे ध्यान रखना है अगर मैं जनवरी 2025 के एग्जाम्स दूं? सबसे पहले तो सर आपको ये समझना है कि मुझे 4 महीने का स्टडी पीरियड चाहिए है, जहां पर मैं अच्छे से मेरा पोर्शन कंप्लीट कर सकूं। उसके बाद मुझे 2 से 3 महीने मुझे यहाँ पर रिविजन्स करनी है, रिपीटेटिव रिविजन्स, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, आरटीपी सॉल्व करनी है, तब जाकर मैं एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रह सकता हूँ प्रोफेशनल एग्जाम में। और सीए जैसा कोर्स में डेफिनेटली आई बिलीव दैट कि अगर हम लोग बिना रिविजन्स के और बिना मॉक टेस्ट के जाते हैं, सो दैट वुड बी अ वेरी बैड आइडिया। सो डेफिनेटली इन दैट केस, अगर आपकी अभी 12th खत्म हुई है, राइट नाउ यू आर टेकिंग द डिसीजन कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर जनवरी 25, क्योंकि हम लोग यहाँ से आराम से 4 महीने में, सितंबर तक हमारा पोर्शन खत्म होना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रिविजन्स, आरटीपी, एमटीपीस, जनवरी में यू आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। तो समझ में आ गया, जनवरी तक मेरे को प्रिपेयर करना है, मेरे क्लासेस खत्म करनी है, उसके बाद में मेरे को खूब सारे रिविजन्स करनी है, टेस्ट देनी है, एंड इस तरीके से हम सीए क्लियर कर लेंगे इन जनवरी 2025 एग्जाम। बट नकुल सर, मेरे तो एकदम मतलब आपको पता है ना, सारा वो जो अजीब अजीब क्वेश्चन होते हैं वो बोल डालो। सितंबर देने का बहुत मन हो रहा है, जल्दी सीए बन जाऊंगा ना सितंबर 2024 में, 6 महीना जल्दी सीए बन जाओ, जल्दी बन जाऊंगा। तो अगर ये मन में आ रहा तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? सर मैं बताता हूँ, देखिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैं तो रेकमेंड नहीं करता कि अब आप सितंबर का एग्जाम दें, बिकॉज आपके पास जो टाइम बचा है वो बचा है जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने का। सितंबर में तो आपके एग्जाम ही है, तो 3 महीने में अगर आपने चालू ही नहीं करा है तो कोर्स भी कंप्लीट करना है और फिर मल्टीपल मतलब 2 रिवीजन भी करनी है। तो
थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर सर फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि नहीं भाई मैं कर सकता हूं, मैंने 11-12 बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो ऐसे केस में आप बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सर जब हमें एक्स्ट्रा रिजल्ट्स चाहिए होते हैं ना, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है। तो आपको अपनी क्लासेस जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेंगी, और उसके साथ साथ में फिर ये आपको नहीं सोचना होगा कि मेरी क्लास खत्म होंगी उसके बाद मैं रिवीजन करूंगा। आपको मल्टीपल रिवीजन्स पहले से साइमल्टेनियसली करने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम खत्म होगा कि कुछ रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लो। इस तरीके से आपको एक मिक्स्ड, बैलेंस्ड और एक्स्ट्रा एफर्ट वाली अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। एफर्ट इंपॉर्टेंट है, एफर्ट इंपॉर्टेंट है, 100%। डबल एफर्ट डालनी पड़ेगी अगर आप सितंबर ज्यादा मीठा चाहिए तो ज्यादा चीनी डालनी है ना, सीधी बात। बिल्कुल सही है। हाँ, आपको रिजल्ट्स भी चाहिए, मेहनत भी नहीं करना, ये तो ऐसे चलने नहीं वाला चलेगा। तो अब मेरा दिमाग में सर जनवरी वाला अटेम्प्ट भी सर ने क्लियर कर दिया, सितंबर वाला। हितेश सर, मेरा एक सवाल आपसे है। हाँ जी। कि सीए फाउंडेशन जो सब्जेक्ट्स है उनमें मैंने सुना है कि कुछ ना एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स है, कुछ हाँ, बिल्कुल, थ्योरी पेपर है। तो सर क्या रहता है इन पेपर्स में और कैसे हम अप्रोच रखें इन पेपर्स का? सर इसके देखिए, बारे में हमें बता दीजिए। इसमें देखिए बड़ा सिंपल सा रख रखा है उन्होंने। 2 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उनको एमसीक्यू बेस्ड रखा है। मतलब क्या, 4 में से 1 जय माता दी करके आपको लगाना है ना। तो ये उन्होंने रख रखा है। और फिर सेकंड ये है कि बचे 2 पेपर हैं, जैसे अकाउंट एंड लॉ, जिसमें बहुत इस तरह से नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो सीए बनने वाला है। तो उन्होंने उसको जानबूझ के रिटन एग्जाम रखा है। अब देखिए, दोनों को बैलेंस करना बहुत सिंपल सा है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स की बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करनी है, रिटन की और 2 की एमसीक्यू की। तो ये बड़ा सिंपल सा है। मतलब आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो सर इसमें एक चीज और कहूंगा ना, मेरे को कि जो सर ये अपने, क्योंकि सर आप भी लॉ पढ़ाते हो, मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, और हम एक ही यहाँ पे एक जगह पर बैठे हुए हैं, दोनों सब्जेक्टिव पेपर हैं। हमारे पेपर में जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी राइटिंग स्किल्स की है, अगर मैं अकाउंट्स के पेपर की बात करूं, प्रेजेंटेशंस और आपके में राइटिंग स्किल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप दोनों के पेपर के अंदर तो कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हमें बिठाया भी ऐसा क्या है, Easily रिटर्न टेस्ट लेने में भी बहुत जोर आता है सर। बहुत जोर आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताएं सर। और बट सर ये वो तो ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस के साथ डेफिनेटली स्टूडेंट्स को तो पता चल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम इट, आई थिंक दैट हम लोगों ने मोटा मोटी सारी चीजें कवर कर ही ली है। तो रुकते हैं आज यहीं पर। आई थिंक दैट गाइज, आपके सारे जो सवाल थे उसके आपको जवाब मिल गए होंगे। और ये वीडियो आपके उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी अभी 12th पास हुआ है। और हमारी 2 बैचेस आ रही है। सितंबर बैच जो होगी वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव चलेगी जस्ट एट 4999। और हमारी जनवरी 25 की जो बैच है वो आने वाली है 7999 में। एंड यस, यू कैन जॉइन द संकल्प टीम। यही है तुम्हारे सारे संकल्प के एजुकेटर आपके सामने। एंड सो मिलते हैं इन द प्लस क्लास। टिल दैट, बाय बाय एंड टेक केयर। लेट्स क्रैक इट।